तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ये आपको पता है कि ISS 2025, मैं बार बार याद दिला देता हूं कि हमारे पास जो सेट है वो है सेट बी। ISS स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर 1 होता है वो हम लोग कर रहे हैं, और हमने टोटल 13 तक के क्वेश्चन कर दिए हैं, आज 14 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि सपोज x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स having chi-square distributions with m and n degrees of freedom, with which of the following statement is correct? तो कहा गया कि nx अपॉन my फॉलो करेगा fmn, mx my अपॉन nx मतलब इसका रेसिप्रोकल फॉलो करेगा। देखिए इस दोनों में से अगर एक सही हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ f इज ऑल्सो f विथ द एक्सचेंज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। बस इंटरचेंज करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। सो रेसिप्रोकल ऑफ एफ स्टैटिस्टिक जो होता है वो भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरचेंज्ड। तो अगर एक सही हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब समझते हैं कि सर एफ डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनीशन क्या है। क्या है डिफिनीशन? कहता है कि द रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट का ये स्क्वायर, इंडिपेंडेंट लगाना भूलना मत, ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंट वाली कहानी है ना, मुझे याद है कि जब हम लोगों का भाइवा हुआ करता था अपने कॉलेज लाइफ में, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन काफी होता था, क्योंकि सब लोग ये तो जानते थे कि रेशियो ऑफ का स्क्वायर होता है, बट ये शब्द भूल जाते थे कि रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट का स्क्वायर होता है ना। तो ये इंडिपेंडेंट टर्म भूलना नहीं है कि रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट्स डिवाइडेड बाय देयर रेस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सवाल है कि यहां कहा गया है कि x फॉलो कर रहा है का स्क्वायर m एंड y फॉलो कर रहा है का स्क्वायर n, है ना। तो अगर मैं करूं x अपॉन m एंड y अपॉन n, तो ये फॉलो करेगा f m कॉमा n, है ना। बिकॉज x और y यहां बोल दिया गया कि इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं बोलता तो फिर पॉसिबल नहीं था, लेकिन इंडिपेंडेंट बतला दिया गया। तो इंडिपेंडेंट अगर है तो ये आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि रेसिप्रोकल जो आपका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज द न्यूमरेटर। तो आप इसको करेंगे nx अपॉन my एंड ये फॉलो करेगा fm कॉमा n। ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा पुल्टा लिख दे, हो सकता है आगे आने वाले समय में जब क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे fnm कर दे और ये एज इट इज रहने दे। तो देखिए तो यही लिखा हुआ क्या, nx अपॉन my फॉलो fmn, यस। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और हमने कहा था कि अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा तो सही होगा ही, क्योंकि ये तो इसी का रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल ऑफ एफ स्टैटिस्टिक इज ऑल्सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फॉलोज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरचेंज, और इंटरचेंज भी कर चुका है। सो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो बोथ 1 and 2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन काफी इजी था, डायरेक्ट डेफिनेशन से था। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर आपको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होगी। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन है।